अभी वर्तमान समय दुनिया के नज़ारे तो हम सभी देखते ही हैं, सुनते हैं, और समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, ये भी देख रहे हैं। अभी तो दुनिया भी कहने लगी है कि हाँ, महाविनाश होने वाला है, दुनिया परिवर्तन हो रही है, सतयुग आने वाला है, यहां तक भी कहने लगे हैं, है ना। तो दुनिया के आसार तो अभी दिखने लगे हैं। मैं समझती हूँ पिछला सप्ताह नहीं, लेकिन उसके पहले सप्ताह में भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि बच्चे, बाबा पर्दा उठाए, हाँ, और कोई पाउडर लगा रहा है, कोई तैयार हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो भावार्थ ये कि अब हमारी पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए। मातेश्वरी जी हमेशा कहते थे, मम्मा हमेशा कहती थी कि पुरुषार्थ माना जो गलती हो गई दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ, पुरुषार्थ किया। तो अब जब बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी बनो, अर्थात गलती हो रियलाइज करे, फिर आगे न करने के लिए सारा प्लान बनाए, बहुत टाइम लगता है ना। तो तीव्र पुरुषार्थ का मतलब बाबा का क्या है? गलती हो ही नहीं, गलती हो ही नहीं, ऐसी कोई विधि अपनानी चाहिए। तो क्या करे, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ की विधि अपनाए? मैंने अक्सर देखा है कि भाई बहनें जब भी मधुबन आते हैं, चाहे भट्ठी में आए, चाहे बाबा सीजन में भी आते हैं, चाहे 18 जनवरी हो, शिवरात्रि हो, तो बाबा के भंडारे में, हाँ, इधर पत्र लिखते हैं ना, तो पत्र लिखने वाले बॉक्स में अक्सर लिख के जाते हैं, आज से ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, और फिर वहां जाने के बाद छूटता है, छूट जाता है? नहीं छूटता है। क्यों? हाँ, मैं सिंपल बात आपको बताती हूँ। बाबा ने भी कुछ समय पहले कहा अव्यक्त मुरली में, मान लो कि यहाँ अंधेरा हो और किसी को आकर कहे कि अंधेरे को निकालो, अंधेरा निकलेगा? क्यों? अंधेरे का स्रोत नहीं है, प्रकाश का अभाव यही अंधेरा है। और इसलिए कोई सारी रात बैठ करके अंधेरा निकालने का प्रयत्न करे तो अंधेरा तो निकलेगा नहीं, थकावट होगी, मेहनत लगेगी, और न निकलने के कारण दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो जीवन में जो कमजोरियां हैं, जिसको माया कहते हैं, ये कमजोरी कितना भी चिटकी में लिख करके डाल करके जाओ, ये अंधेरा निकलेगा? नहीं निकलता है। इसीलिए देखा गया है कि मान लो जिस दिन कोई व्यक्ति ये सोचता है आज से क्रोध नहीं करूंगा, उसी दिन डबल क्रोध आएगा। आता है ना? जिस दिन आप संकल्प करते हो ना, आज से क्रोध, आज सारा दिन क्रोध नहीं करना है, उस दिन ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि अंधेरे को निकाला नहीं जाता है, ये कमजोरी को निकाला नहीं जाता है। कमजोरी जीवन में क्यों आई? अच्छाई का अभाव, यही तो कमजोरी है। तो कमजोरी को निकालना चाहते हैं, अच्छाई धारण किया नहीं है, तो कमजोरी कैसे निकलेगी? बताओ, निकलेगी?
कभी नहीं निकलती। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, थकावट होती है और दिल शिकस्त हो जाते हैं पुरुषार्थ करते करते। ये तो निकलता ही नहीं है, ये कमजोरी तो पता नहीं निकलेगी ही नहीं। और फिर जैसे दुनिया के लोगों ने कह दिया कि मनुष्य के संस्कार मरने तक भी निकलते नहीं है, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे भी कहते हैं ये संस्कार बहुत कड़ा है, ये तो निकलेगा ही नहीं, तो दिल शिकस्त हो जाते हैं ना। पुरुषार्थ किसको कहा जाता है? नेगेटिव को निकालने का पुरुषार्थ कभी नहीं होता है। पुरुषार्थ हमेशा पॉजिटिव को धारण करने का होता है। मिसाल के रूप में बाबा ने कोई भी मुरली में हमें कहा कि बच्चे काम विकार को निकालो। कोई भी साकार मुरली अब तक की देख लो आप, कभी ये कहा बच्चे काम विकार को निकालो? क्या कहा? पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, ये मंत्र पक्का कराया। और जब से हमने पवित्र बनना शुरू, काम विकार कहाँ छूट गया पता ही नहीं चला। तो पुरुषार्थ हमेशा पॉजिटिव को धारण करने का होता है, नेगेटिव को निकालने का पुरुषार्थ कभी नहीं होता है। और यही गलती हम बच्चे करते हैं, नेगेटिव को निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए जब नहीं निकलता है तो थक जाते हैं, हिम्मतहीन हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते, शायद मेरा तो कभी पुरुषार्थ होने वाला ही नहीं है ना। तो इसीलिए भावार्थ ये कि आज के बाद ये छोड़ेंगे, ये संकल्प ही नहीं करो। आज से हम ये करेंगे, क्या करना है उस पर फोकस करना है। पुरुषार्थ उसको कहा जाता है, क्या करना है उस पर फोकस करो, है ना। बाबा ने कभी कहा कि बच्चे अज्ञानता को निकालो, भक्ति की बातों को निकालो, पूजा पाठ छोड़ो। बाबा हमेशा मना करता है साकार मुरली में भी कि बच्चे तुम्हें किसी को भी ये नहीं कहना है भक्ति छोड़ो। कहा कभी बाबा ने? नहीं। क्योंकि अगर ज्ञान भी धारण नहीं कर सका, भक्ति भी छोड़ दिया तो फिर कहेगा नहीं रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ ये करो कि भाई रोज क्लास करो। बाबा ने मुरली में क्या कहा? बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना, मुरली रोज सुनो, ये बाबा ने कहा। मुरली सुनते जाएंगे, ज्ञान की धारणा होती जाए, वो कहाँ छूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो बाबा की मुरली में हमेशा बाबा ने हमें पुरुषार्थ कौन सा बताया? अच्छाई को धारण करने का पुरुषार्थ बताया। बच्चे तुम्हें सात्विक भोजन खाना है। बच्चे अगर कोई क्रोध करता है तो तुम मुख में मुलरा डाल दो। कहा ना आज बाबा ने, मुख में मुलरा डाल दो। ये नहीं कहा तुम क्रोध छोड़ो, है ना, गुस्सा नहीं करना है तुमको। बाबा ने कभी नेगेटिव बात नहीं बताई मुरली में। बाबा ने कहा कि अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो तुम मुख में मुलरा डाल दो, शांत रहो। शांत रहना ये पुरुषार्थ है, क्रोध छोड़ना ये पुरुषार्थ नहीं है। शांत रहने लगेंगे तो अपने आप क्रोध छूटना है ना। और शांत रहना आसान है क्योंकि ये हमारा स्वधर्म है। स्वधर्म में स्थित होना आसान है। तो अंतिम समय के लिए भी हमें पुरुषार्थ माना तैयार हो जाए हम समय से पहले,
उसके लिए हमारा पुरुषार्थ आज से ये होना चाहिए, फोकस हम हमेशा करें पॉजिटिव पर। अच्छाई का स्रोत है, अच्छाई का स्रोत है, विकारों का स्रोत नहीं है। बाबा भले कह देते माया रावण है ना, लेकिन वो कोई चीज ही नहीं है। माया कोई चीज है नहीं है। तो भाव ये है कि आज से हमें हमेशा पॉजिटिव पर फोकस करना है। अंधेरे को निकालने का पुरुषार्थ नहीं करो, ये याद रखना। सद्गुणों का स्रोत है बाबा, सर्व गुण से भरपूर है, गुणों का खजाना लेकर के आए हैं, ज्ञान का खजाना लेकर के आए हैं हम लोगों के लिए, शक्तियों का खजाना लेकर के आए हैं। ये सब चीजों का खजाना है, ये स्रोत है। तो स्रोत माना प्रकाश, और जिसका स्रोत ही नहीं वो अंधेरा है। समझा? तो थोड़ा अभी माइंड को चेंज करना है। जो आज तक हम फोकस करें, क्रोध छोड़ना है, लोभ छोड़ना है, मोह छोड़ना है, अभिमान छोड़ना है, ये छूटने वाला नहीं है। लेकिन आज से हम क्या करेंगे, है ना? तो क्रोध छूट, आज से हम हमेशा शांति में रहेंगे, सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। अगर गुस्सा करते हुए आएगा भी, कई बार कई लोग शांति में अनुभव सुनाते हैं बाबा के बच्चे कि भाई हम पहले बहुत गुस्सा करते थे तो लोग भी हमारे ऑफिस में गुस्सा करते थे, जब से हमने शांत रहना शुरू किया सामने वाला गुस्से में भी आता है, फिर कहते जब तेरे पास आते हैं ना गुस्सा ही नहीं कर पाते हैं, कहते हैं ना ऐसा, हम गुस्सा ही नहीं कर पाते, आपको डांटना चाहते हैं डांट ही नहीं पाते, क्योंकि आप के शांति के जो वाइब्रेशन है ना हमारे मन को भी शांत कर देता है। कई बार आपके ऑफिस में जो लोग होते हैं वो क्या कहते, हम आपके पास आकर के बैठे हमें अच्छा लगता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आपकी ऑफिस में बैठते, आपके कैबिन में बैठते, बड़ा शांत लगता है, अच्छा लगता है। तो भाव ये है कि आज से हमारा पुरुषार्थ का तरीका बदल दे हम, और इसलिए जितना अच्छाई को धारण करने के लिए संकल्प करें, आज से ये करेंगे। मिसाल देती हूं मैं आपको, एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी थे, गांव में गए, सत्संग कराया। अच्छा, सत्संग कराने के बाद जो है महात्मा जी ने हरेक को कहा कि कुछ न कुछ संकल्प करो। हरेक ने कोई ना कोई संकल्प किया। लास्ट में एक भाई आया, उसने कहा भाई मेरे अंदर तो सारी अच्छाइयां हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, लोग भी यही कहते हैं, मैं क्या संकल्प करूं? भाई सबने किया है, तुम भी कोई संकल्प तो करो, करना तो पड़ेगा। तो उसने कहा कि कोई भी संकल्प कर लो। तो कहा कोई भी संकल्प करो, कोई भी करो। तो उसको थोड़ा मस्ती सूझा, उसने कहा मैं रोज पड़ोसी का मुंह देख के खाना खाऊंगा, चलेगा? महात्मा जी ने कहा अगर यही तेरे को सूझ रहा है तो भले, हाँ यही करो। तो उसको मालूम था पड़ोसी तो कहीं जाता नहीं है, वहीं बैठा रहता है। तो उसने वही संकल्प ले लिया कि रोज पड़ोसी का मुंह देख के खाना खाऊंगा। अब रोज ऐसे देख बाहर निकलता था, देख लेता था पड़ोसी का मुंह और आकर के खाना खा लेता था। बहुत दिन तक तो चलता रहा। एक दिन पड़ोसी दिखाई नहीं पड़ा। भाई कहाँ गया? बार बार देखे बाहर निकल करके, पड़ोसी गया कहाँ आज? वो तो कहीं जाता ही नहीं है।
आखिर उसने उसकी पत्नी को जाकर के पूछा, भाई आज पड़ोसी कहाँ गया? कि वो तो खेत में गया है। तो कहा खेत में क्या करने गया? पता नहीं क्या करने गया है, सुबह से चला गया, कब आएगा? बोले मालूम नहीं। अब इसको इतनी भूख लगी थी तो उसने सोचा चलो मैं खेत में ही चला जाता हूं, उसका मुखड़ा ही तो देखना है, देख करके आ जाऊंगा। दौड़ता दौड़ता गया खेत में तो देखा कि पड़ोसी जो है खुदाई कर रहा था। उसने सोचा वहां तक भी मैं क्यों जाऊं, यहां से ही आवाज लगा देता, उसका मुखड़ा ही तो देखना है। उसने जोर से उसको आवाज लगाई। वो पड़ोसी ऐसे खड़े होकर के देखा उसको, इसने कहा देख लिया, तू कर अपना काम। दौड़ने लगा। अब पड़ोसी ने सोचा इसने क्या देखा, वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। ठहर जा। ये कहता है देख लिया। वो कहता है ठहर जा। ये कहता है देख लिया। आखिर जो है पड़ोसी ने जोर से चिल्लाए, आधा दे दूंगा, ठहर जा। अब ये खड़ा हो गया, क्या देगा? तो पड़ोसी दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, देख भाई तूने तो देख लिया, मुझे है ना ये सुवर्ण का घड़ा मिला है। मैंने सोचा कि अंधेरा हो जाए फिर मैं लेके जाऊं घर, इसलिए आज यहीं बैठने का सोचा था। लेकिन अभी तूने तो देख लिया, अभी तू दौड़ रहा है, जाके गांव वालों को सुना देगा, अब सबको बांटना पड़ेगा। ऐसा करते तुम किसी को सुनाना नहीं, आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है? इसने कहा ठीक है। मन में ये सोचने लगा मैंने तो देखा ही नहीं, है ना, मैं तो उसका मुखड़ा देखने गया और मैं तो मुखड़ा देख करके ही आया, मैं तो देखा ही नहीं बाजू में घड़ा पड़ा है। आधा घड़ा लेकर के चला, घर आया, पत्नी ने पूछा खाना लगाऊं? कहता पेट ही भर गया मेरा तो। कहा क्या बात हुई? तो कहा मैं तो मुखड़ा देखने गया था और मैंने तो और कुछ देखा ही नहीं, मैं तो मुखड़ा ही देखा उसका, लेकिन उसको लगा मैंने उसका घड़ा देख लिया, तो इसीलिए उसने जो है मेरे को आधा घड़ा दे दिया धन का भरा हुआ। तो पत्नी ने कहा जब उठपटांग संकल्प लेने पर भी आधा धन का घड़ा मिल गया, कोई सीधा संकल्प लेते थे तो क्या प्राप्ति होती थी, सोचो तो सही, है ना। भावार्थ ये, मेरा कहने का भावार्थ ये है, सिंपल संकल्प लो आप कि आज से मैं बाबा का मुखड़ा देख के खाना खाऊंगी। बोलो, कर सकते हैं? हाँ? अच्छा, बाबा का मुखड़ा देख के, बाबा तो कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन बाबा का मुखड़ा देख के खाना खाएंगे तो बाबा की याद तो बनी रहेगी। अच्छा, बाबा की याद में जो खाना खाएंगे वो खाना थोड़ी होगा, वो प्रसाद हो जाएगा। और जो रोज प्रसाद खाता हो उसका तन क्या हो जाएगा? स्वस्थ होने लगेगा, निरोगी काया हो जाएगी। अच्छा, निरोगी काया बनेगी, आप शांति में बाबा को याद करके खाएंगे तो घर में आपके बच्चे पूछेंगे क्या कर रहे हो, आप कहेंगे बाबा को याद करके खा रही हो, बाबा का मुखड़ा देख के खा रही हो, है ना। तो बच्चा क्या कहेगा, हम भी करें ऐसा। तो किसी को प्रेरणा मिली, है ना। अच्छा, किसी को प्रेरणा मिली आपको देख करके, तो घर का वातावरण धीरे धीरे कैसा बन जाएगा कि भोजन करते समय बाबा की याद में खाना खाना है ना। जो पहले मोबाइल लेकर के खाना खाते थे वो छूट जाएगा, घर का माहौल बदलने लगेगा। एक सिंपल संकल्प, ये तो मिसाल दे रही हूं, एक सिंपल संकल्प लेने पर भी कितनी प्राप्ति होने लगेगी, बताओ, कितनी प्राप्ति होने लगेगी, है ना। तो बाबा की याद में भोजन किया हुआ, एक एक गिट्टी बाबा की याद में खाते जाओ, सामने बाबा का फोटो हो, बाबा का मुखड़ा देख